जैन। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अभी के टाइम पे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है, तो उस टाइम पे अभी जैसे एकाग्रता कैसे लाए पढ़ाई में। बेटा अभी के टाइम पे डिस्ट्रैक्शन कम है, पहले के टाइम पे ज्यादा थे। आज तुम्हारे घर में कितना काम तुमसे कराते, जाना से ना कभी मम्मी बोल दे मार्केट से कुछ ले आओ। पहले का बच्चा गाय चढ़ाने जाता था, दूध निकालता था, खेत में जाता था, फिर भी पढ़ के कलेक्टर बनते थे। और अंग्रेजों के जमाने में पढ़ते जहां तो कलेक्टर बनाना भी पाप माना जाता था। कलेक्टर की मतलब सबसे कठिन पढ़ाई मानती ना आज भारत में। तब ऐसा जब भी लोग कलेक्टर बनते थे तो याद रखना डिस्टेंशन हमेशा थे, आज भी है, कल भी है। जिसको पढ़ना उसके लिए कुछ नहीं है। टीवी देखी कभी लाइफ में? टीवी देखते हो, सामने टीवी लगी है और तुम यहां बैठे, बीच में से मम्मी निकल जाए, चिड़चिड़ी आती आती कि नहीं? गुस्सा आती? 100% आती। बस वही सिस्टम पढ़ाई में करो कि तुम और किताब के बीच में दूसरी चीज है, तुम्हें गुस्सा आनी चाहिए, आई कैसे, आने ही नहीं चाहिए। और एक चीज बताऊं, डिस्ट्रैक्शन कुछ नहीं है, केवल जितने घंटे पढ़ाई करना है। आजकल मोबाइल में टाइमर आ गया जिससे मोबाइल परमानेंट लॉक हो जाता है, 5 घंटे 6 घंटे। वो ऐप डाउनलोड करो, 6 घंटे की लॉक, फिर कितना भी चालू करो, चालू होने नहीं। मोबाइल को साइड में रख दो, दो चीज अपने साइड में रख दो। व्यक्ति कलेक्टर बन सकता है, लड़का है तो लड़की को साइड में रख दो, मोबाइल को साइड में रख दो। लड़की है तो लड़के को साइड में रख दो, मोबाइल में साइड में रख दो। नियम से तुम कलेक्टर हो। और एक चीज बताऊं, ये मत बोलना कि हमें याद नहीं होता, मेमोरी कमजोर है। विश्वास रखना, यहीं बैठे बैठे तुमसे पूछे तुम्हारे घर में तुम्हारा लाल वाला पेंट कौन सी अलमारी में रखा, तुम्हें वो भी याद है। अभी हम तुमसे पूछे कि तुमने 5 साल बचपन में 5वीं क्लास में थे, जब बेटा तुम साइकिल चलाते थे, वो साइकिल कितने रुपए में बेच दी वापस, तुम्हें वो भी याद है। कबाड़ी को 50 रुपए की, वो 50 रुपए की 10 साल पुरानी साइकिल याद है। तो ऐसा नहीं, मेमोरी है, उपयोग नहीं कर रहे। और एक चीज बताऊं, सबसे बड़ी चीज है, पढ़ते समय जिस रूम में हम रहते हैं ना, उस रूम को जितना खाली रखो उतना अच्छा। खाने पीने की वस्तुएं मत रखो, रूम को गंदा मत रखो, क्योंकि ये वातावरण भी क्रिएट होता है बेटा, यहाँ की बड़गड़ाएं भी क्रिएट होती। और सबसे बड़ी चीज, सुबह उठो, सबसे पहले एक सूत्र याद रख लो। बस जीवन में हम कितनी बार तुम्हें बता चुके, एक बात याद रखो। पहला रखो कि मैं कर सकता हूं, और दूसरा मुझे करना है, और तीसरा मैं करके ही रहूंगा। ये 3 सिद्धांत अगर तुमने अपने जीवन में ढाल लिए कि मुझे करना है, क्योंकि याद रखना जिनने किया वो भी हम जैसे ही थे, को अलग नहीं थे। और एक बताओ ना, विषमताएं विपरीतताएं जिन जिन के जीवन में आई है ना, वो उतने महान बने हैं। कभी कभी लगता ना कि दिक्कतें हैं, परिवार की दिक्कत है, शारीरिक दिक्कत है, मानसिक दिक्कत है, उन दिक्कतों से लड़ना ही तो पढ़ाई में तुम्हें फोकस बढ़ाता है। वैसे जिन अमीरों घरों में दिक्कतें नहीं है ना, वहां के बच्चे भी नालायक ही है। हाँ, जिन घरों में दिक्कतें हैं, जिन जिन बच्चों को पढ़ाई में तकलीफ है, जितने कलेक्टर बनते, जितने बड़ी पोस्ट वाले क्या थे, हम वहां थे, हम यहाँ थे, कोई आज तक मिला कि हम रईस के भी औलाद थे और ऐसे बन गए। और बन भी जाए तो आने पता क्या कहते थे, दिक्कत करता, कहीं रिश्वत में तो नहीं बने। समझ आए? तो ऐसे डिस्कशन नहीं है। दूसरी चीज, हमेशा पढ़ाई करते समय पूर्व दिशा की तरफ मौन करो। विद्या का जो मुद्रा है, उस मुद्रा को 2 मिनट 5 मिनट आराम से ध्यान करो। और ध्यान में कुछ मत करो कि मुझे सफल होना है। क्या होना है? मुझे 100% सफल होना है। एक छोटी बात बताऊं पवन बेटा, एक गांव में 2 दोस्त थे। एक दोस्त था 7 साल का, एक था 13 साल का। कितने का? 7 और 13। अब दोनों दोस्त इतने गहरे मित्र थे कि आप कल्पना नहीं कर सकते, भयंकर गहरे। जहां भी खेलना एक साथ, खाना एक साथ, जाना एक साथ, धोना एक साथ, सब एक साथ। एक दूसरे के ना रहते नहीं थे, बस रात में घर में अलग अलग सोने जाते थे, बाकी दिन भर एक साथ। और मजे की बात है, गांव था, गांव में तो पहले बाउंड्री होती नहीं, कुएं में बिल्कुल प्लेन होते, खेत में खेल रहे थे। खेलते खेलते 13 साल का बच्चा कुएं में जाके गिर गया। अब बचा कौन? 7 साल वाला। 7 साल वाले बच्चे ने चारों तरफ देखा, गांव का कोई भी व्यक्ति खेत में है ही नहीं, कहीं भी दूर दूर तक। अब उसने दिमाग लगाया कि यार, जो व्यक्ति एक भरी हुई बाल्टी नहीं निकाल सकता, उठा सकता है, उसने एक बाल्टी उठाई, रस्सी डाली, कुएं में डाली, 13 साल वाले बच्चे को निकाल लिया। अब वो बच्चा कुएं में गीला हो गया, इसलिए गीला, दूसरा निकाला इसलिए पसीने में गीले, दोनों कपड़े गीले, मिट्टी से लथपथ होकर लोथ पोत के उसने निकाला जैसे तैसे करके। और वो पहुंचे गांव में। अब गांव में पहुंचे, और जब गांव वालों को पूरी घटना बताई तो कोई भरोसा करेगा 7 साल वाला 13 साल को निकालेगा? नहीं कर सकता। हमारा मन भी नहीं कर रहा, तो उनका क्या करेगा? उनने मना कर दिया। लेकिन उस गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, और उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, बेटा तुम निकाल सकते थे, तुम्हें हमें भरोसा है कि तुमने निकाला। तब उस बच्चे ने बोला कि हमें ये तो भरोसा है, हमने निकाला, लेकिन हमें ये भरोसा नहीं कि हमने कैसे निकाला। पता क्यों निकाला?
क्योंकि विश्वासक ना उसके पास कोई भी बोलने वाला नहीं था कि तुम नहीं कर सकते, यहाँ तक कि उसका खुद का मन भी नहीं था कि तुम नहीं कर सकते। जिस दिन हमारा मन ये ठान ले कि हम कर सकते हैं, विश्वासक ना वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। कभी कभी 20-25 साल के उम्र के भीतर की दिगंबर मुनि को देखो तो सोचना कि दुनिया में मार्केट में हम क्या क्या सोचते हो, क्या क्या करते हैं, रूम में एकांत में मोबाइल में आंखों से क्या क्या नहीं कर रहे हैं। और कल्पना करना इस उम्र में अगर मुनिराज बन सकते हैं, अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। नमस्ते तुम्हारे। नमस्ते गुरुदेव। बोलो।